मैं ज़िंदगी के उस दौर से भी गुज़रा हूँ साहब, जहाँ रोते हुए मैंने खुद को चुप कराया है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की जो हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है, अंतरा भाग 2, जो उसका पहला अध्याय है जयशंकर प्रसाद साहब का। उसका आज दूसरा भाग देखेंगे, यानी कि पहले अध्याय के अंदर हमने प्रसाद साहब का परिचय देखा था और जो दोनों गीत हैं, जो अध्याय है, उनके संदर्भ में जो कुछ कहा गया है वो देखा था। आज प्रारंभ करेंगे विधिवत रूप से देवसेना का गीत और इसकी व्याख्या देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की निःशुल्क रूप से तैयारी आपको करवाई जा रही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 5400 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह, सूचनाएं वगैरह डालता रहता हूँ साहब। ठीक है, पहले वाचन कर लेते हैं हम देवसेना के गीत का और फिर उसके बाद में आपको मैं इसका भावार्थ है जो बताता हूँ कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू थे आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने ये विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा, अपने पद पर मैंने निदुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इस मन की लाज गंवाई। ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है साहब, देवसेना का गीत। अब देखिए साहब, इस गीत में देवसेना क्या कह रही है। यहाँ पर देवसेना कह रही है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना इस गीत में कह रही है कि आज मैं वेदना से भरे इस हृदय से सुखद जीवन की जो कल्पनाएं थी ना, उन सब से विदा ले रही हूँ। आह वेदना मिली विदाई, इस पीड़ा के अंदर, वेदना में, जो जीवन के अंदर जितनी भी सुखद जीवन की जो कल्पनाएं थी मेरी, उन सब से आज के विदाई ले रही हूँ। और मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, और मैंने भ्रमवश स्कंदगुप्त के प्रेम में मेरी जो अभिलाषाएं रूपी जो प्राप्त भिक्षा थी, उसको मैं आज भिक्षा के रूप में जो वापस लौटा रही हूँ। भ्रमवश जीवन संचित, कि मैंने भ्रम के अंदर ही जीवन के अंदर इतनी कल्पनाएं संचित कर ली कि ऐसे उससे मिलूंगी तो ऐसे होगा वैसे होगा। ये सारी की सारी जो मेरी अभिलाषाएं थी, अभिलाषाएं रूपी जो भिक्षा थी, उसको मैं आज वापस भिक्षा के रूप में मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरी यानी भिक्षा, उस भीख के रूप में जो वापस आज लौटा रही हूँ। आगे यहाँ पर देवसेना कहती कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अगड़ाई। आगे कह रही है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर, जीवन के अंतिम पड़ाव और अंतिम समय पर पहुंचते पहुंचते देवसेना अब क्या थक चुकी है कि थक हार चुकी हूँ, उसके आने की उम्मीद कुछ नहीं है। तो थकान में क्या, छल चलते संध्या के श्रमकण, आंसू आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, और मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता यानी खामोशी, कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते देवसेना थक चुके और ये ऐसी स्थिति आ गई है कि थकान में पसीने की जो बूंदें हैं, उन बूंदों के साथ ये निराश जो जीवन गाथा है, उसके कारण के आंसू है जो झरझर है जो गिर रहे हैं। छल चलते संध्या के श्रमकण, कि जो मेरी पसीने की बूंदों के साथ जो निराश मेरी जीवन गाथा है, उसकी वजह से आंखों से के आंसू है जो गिर रहे थे, परिश्रम की वजह से, श्रम की वजह से। देवसेना क्या कहती कि मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, कि मेरे इस जीवन रूपी यात्रा में, मेरी यात्रा पर यानी मेरे इस जीवन रूपी यात्रा में सदैव जो नीरवता ही रही, नीरवता अनंत अंगड़ाई। लेती थी नीरवता, नीरवता यानी खामोशी, जो नीरवता है वो रही, खामोशी ही खामोशी रही, यूँ कहे, बिल्कुल शांति रही, बिल्कुल जो खुशियों के पल थे वो नहीं रही, बिल्कुल नीरवता रही, खामोशी रही। और जीवन में हमेशा तन्हाइयाँ रही, आलस्य रहा,
ये सारी की सारी है जो चीज़ें रही। अनंत अंगड़ाई, खामोशी अनंत अंगड़ाई लेती रही, तन्हाइयाँ उमड़ती घुमड़ती रही, यूँ कहें आप। आगे की, श्रमित स्वप्न की मधु माया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने ये विहाग की तान उठाई। देखिए कि जिस प्रकार श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने ये विहाग की तान उठाई। यहाँ पर देवसेना कहती है कि जिस प्रकार कोई यात्री दिन भर की यात्रा करता है और यात्रा करके थक जाता है और शाम को जंगल के गहन विपिन के घने जंगल की तरु की छाया में, पेड़ों की छाया में सो जाता है, लेट जाता है और सुखद स्वप्न देखता है, विश्राम कर रहा होता है, उस समय वो श्रमित स्वप्न की मधुमाया में स्वप्नों के अंदर खोया हुआ रहता है, उस समय उसी प्रकार जीवन की जो मेरे जीवन रूपी यात्रा, इसका अंतिम पड़ाव है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, घटित हो रहा है। और इस समय पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। विहाग जो होता है वो होता है अर्धरात्रि को गाया जाने वाला राग एक तरीके से। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, विहाग यानी ये अर्धरात्रि में गाया जाने वाला एक राग है, ठीक है। तो उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी यात्रा का अंतिम पड़ाव घटित हो रहा है और ऐसे समय में जो अर्धरात्रि में, रात्रि में जो गाया जाने वाला गीत है विहाग, वो अगर कोई सुना दे, कोई यात्री थक हारा हुआ है, पेड़ के नीचे सोया हुआ है, स्वप्न आ रहे हैं, उस समय वो जो अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत है वो उसे सुना दे तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और देवसेना को यहाँ पर यह विहाग की तान उठाई। यहाँ पर जो विहाग की तान उठाने से तात्पर्य, इस समय देवसेना को भी ये इस समय स्कंदगुप्त का जो प्रणय निवेदन था वो अच्छा नहीं लगा था। जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त वापस प्रणय निवेदन करता है देवसेना से, तो वो बिल्कुल भी अच्छा है जो नहीं लगा कि मैं अपने जीवन यात्रा में थक हार कर बिल्कुल खुद को, चित्त को शांत करके लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, और ये फिर वापस है जो स्कंदगुप्त है जो आ गए यहाँ पर। पहले कहा जब माना नहीं। आगे देखिए, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, दीठ है दृष्टि, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। देवसेना कहती कि मेरी जो यौवनावस्था थी, युवावस्था थी, उसमें सभी लोगों की प्यासी नज़र मेरे तन को पाने पर है जो गड़ी रहती थी। लगी सतृष्ण, प्यासी थी, दीठ थी, सबकी दृष्टि थी, मतलब कि सबकी दृष्टि मेरी यौवनावस्था को, मेरी यूँ कहें कि जो मेरी युवावस्था थी उसके ऊपर है जो पड़ी हुई थी, लोगों की प्यासी नज़रें। रही बचाए फिरती कब की, और मैं उसको हमेशा स्वयं को बचाए फिरती रहती थी, लोगों से दूर रहती थी, लोगों से बचती फिरती रहती, क्योंकि आशा अमरधन होती है। मेरी आशा आह बावली, मेरी आशा अमरधन, मुझे उम्मीद थी कि वो आएगा आएगा, तूने खोदी सकल कमाई। और इसको गुप्त की आशा लगाए पूरी ज़िंदगी बीत गई कि वो आएगा, अब आएगा, अब आएगा, तो उसकी आशा लगाए हुए पूरी ज़िंदगी है जो बीत गई। तो आशा बावली की, मेरी आशा आह बावली पागल थी, पूरी ज़िंदगी लगा दी, और वह अब तूने खोदी सकल कमाई, और यौवन रूपी कमाई अब जो खो चुकी हूँ मैं, और अब जाके वो आया है। तूने खोदी सकल कमाई, तो यौवन रूपी कमाई अब जो खो चुकी है। आगे देखिए, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। कि मेरा जीवन रूपी रथ तो अब प्रलय की राह पर है जो चल रहा है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, कि मेरे जीवन रूपी रथ के ऊपर, तो मेरे जीवन के ऊपर तो प्रलय की राह, मेरा जीवन रूपी जो रथ है वो तो प्रलय की राह पर चल रहा है। अब तो विध्वंस होने वाला अंतिम समय आ गया है, और प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। और मैं अपने कमज़ोर कदमों से, दुर्बल पद यानी कमज़ोर कदमों से, व्यर्थ में इस प्रलय से आगे निकलने की जो स्पर्धा कर रही हूँ, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। कि मैं अपने जो खुद के दुर्बल जो पद है, कमज़ोर जो पद है, पैर है, उनके बल पर ही, व्यर्थ में ही इससे आगे निकल के जो स्पर्धा कर रही हूँ, होड़ है जो लगा रही हूँ, वस्तुतः उससे हारी होड़ लगे। वस्तुतः यहाँ यूँ कहूँ कि मेरी हार ही है, इसमें तो निश्चित है हार है। और अंत में आखिर में क्या कहती है कि लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई।
आखिर में कहती है, वेदना और निराशा से भरे वचनों में स्वर में विश्व से कहती है कि इस प्रेम रूपी धरोहर को लौटा लो ये अपनी थाती, यानी इस प्रेम रूपी धरोहर को लौटा लो मुझसे, ये थाती जो है ये अब मुझसे संभाली है जो नहीं जाएगी, स्थिति संभालने का मुझ में है जो साहस नहीं है। विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। और स्कंदगुप्त के निष्फल प्रणय व्यापार से मैंने अपनी लाज भी है जो गंवा दी है। तो ये थी देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से जो लिया गया है उसका भावार्थ। देखिए यहाँ पर हम देखें तो मधुकरियों की भी इसमें रूपक अलंकार है। छल छल जो आया था, छल छल यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। और लेती थी नीरवता अनंत अगड़ाई, यहाँ पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो देखिए आप पूछो कि सवाल कहाँ कैसे बनेंगे, तो ये जो पंक्तियाँ हैं यहीं से ये सवाल है जो बनेंगे। तो दे दिया कि लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, कौन सा अलंकार हो जाएगा साहब, तो हो जाएगा यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। जीवन रथ में रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे हम बात करें तो जीवन रथ में ये हो जाएगा अपने रूपक अलंकार। श्रमित स्वप्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। श्रमित स्वप्न में क्या हो जाएगा साहब, अनुप्रास अलंकार। वहीं फिर आगे देखें, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, प्रलय चल रहा, यहाँ पर जो आया प्रलय चल रहा अपने पथ पर क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा फिर से यहाँ पर। और आगे बात करें तो भाषा, इसमें जो शब्द है वो तत्सम है। वियोग श्रृंगार देखने को मिल रहा है। प्रसाद गुण है। शैली की बात करें, रीति की बात करें, पांचाली रीति देखने को मिलती है। तो ये था देवसेना का गीत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। कल की वीडियो में हम देखेंगे कार्नेलिया का गीत। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।